अस्सलाम वालेकुम जी। आज मदीना मुनव्वरा से हमारे लिए बड़ा प्यारा जगह है और वैसे ही मदीने के नाम पे तो दिल खुश हो जाता है। मियाँ इरफान साहब हमारे साथ हैं। मियाँ इरफान साहब वहाँ जॉब करते हैं और ये सब इंजीनियर हैं। मियाँ साहब को एक तो पहले परेशानी ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं हूँ, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या मुझे समझ आ जाएगी। तो मैंने इनको कहा कि आप मैट्रिक हैं? कहते हैं हाँ मैट्रिक हूँ। मैं कहा आपको समझ आएगी, आपको हर पॉइंट मेरा समझ आ जाएगा। तो 8th पास तक बंदा 14 ईयर के बच्चे से लेके 72 साल के बूढ़े तक को मैंने सेशंस और वर्कशॉप्स में सिखाया हुआ है। लड़के भी लड़कियां भी, बच्चे जो हैं उनसे लेके और बूढ़े बुजुर्ग तक। तो अल्लाह का शुक्र है हर उम्र के बंदे को बात समझ आ जाती है। तो मियाँ साहब कोई समझ आई है गल? तुहानू असीं किसी शेर वेर का ना तो नहीं दस सकते, लेकिन कोई गल समझ आई है कि करना की है? जी सर, बिल्कुल। जो जो कॉन्सेप्ट्स थे ना मेरे पहले इसके बारे में, जी वो उनमें बहुत सारी जो चेंजिंग आई है आपसे बात करके सर। जी। और काफी सारी यानी वैल्यू एडिशन हुई है। अच्छा जैसे मियाँ साहब के कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैं ऑनलाइन सबके तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ सवालों के मैंने इनको कहा था कि मैं ऑनलाइन जवाब दूंगा। एक सवाल इनका जी ये ऑफ था कोर्स। कि अगर कोई कंपनी जो है वो कम पे आई हुई है, उसकी कीमत पहले फर्ज करे 100 रुपए थी या 1000 रुपए थी या 10,000 रुपए थी, हम इस वक्त कीमत की बात नहीं कर रहे, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि साल पहले परसेंटेज 100 पर होती है, तो इसलिए मैं 100 पर ही बात करूंगा, 100 के फिगर पर ही। कि साल पहले वो 100 रुपए पे थी, अब वो 40 रुपए पे है, 50 रुपए पे है, तो क्या उसे आंखें बंद करके खरीद लेना चाहिए? तो मेरा जवाब है जी बिल्कुल जी। नहीं। बिल्कुल नहीं। मेरा जवाब ये इसलिए है कि अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि आपको तरीका समझ में ना आए, जैसे कि मैं तरीका जो सिखाता हूँ, जो फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम है, वो एक प्रोसीजर है जिसके तहत आपको समझ आती है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकालनी है, कंपनी को बाय सेल कैसे करना है, और देखना है कि क्या कंपनी का माजी हाल मुस्तकबिल ठीक है। तो बगैर उसको सीखे आप क्वालिफाइड नहीं है। बहुत सारे मार्केट के अंदर लोग जो हैं, जो ब्रोकर हजरात हैं या वैसे भी लोग अपने पैसे कमाने के लिए, वो कहते हैं जी ये तो इससे नीचे क्या जाएगा। तो नीचे बंद भी हो सकता है, 0 पे भी जा सकता है, कोई भी कंपनी 0 पे भी जा सकती है। अगर आपको असेस करना नहीं आता तो आपको वो कंपनी नहीं लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो जैसे होता है ना, हम अंग्रेजी वो फिल्म में भी देखते हैं, किड्स डोंट ट्राई दिस एट होम, कि आपको जी सर। चोट लग सकती है। इसी तरह पहले आप अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, आज फिर रिपीट करता हूं कि 3.5 लाख जो आजकल एक मोबाइल की कीमत है, मैं उससे लोगों को मशवरा देता हूं कि वो शुरुआत करें। पहले 90 दिन बाइंग सेलिंग, सॉफ्टवेयर चलाना, छोटी छोटी टेक्निक्स, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके उस काम को समझें। 90 दिन के बाद असेसमेंट करें, अपनी असेसमेंट खुद भी करें, उसके बाद मेरे पास आए, मैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाऊंगा। अगर आपको लगता है आप खुद क्वालिफाइड हैं, आप खुद नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले जाएं, लेकिन उसको टाइम दें। 3.5 लाख के बाद अगला पड़ाव मैं कहता हूं कि अगर आप 3.5 लाख को पास कर लेते हैं तो फिर अगला पड़ाव है 10 लाख का। अब देखिए, मैं आज आप लोगों को बड़े सिंपल तरीके से बात समझाता हूं। आप एक बच्चे को स्कूल लेकर जाते हैं और 5 सालों बाद वो प्राइमरी पास करता है, उसके 3 साल बाद वो मिडिल पास करता है, उसके 2 सालों बाद वो मैट्रिक पास करता है। यानी इंसान का जो बच्चा है वो 10 से 11 साल स्कूल में, सिर्फ 10वीं जमात तक, जो चपरासी भी नहीं लगता बंदा। ये दुनिया की सबसे बड़ी गेम है। मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए 6 महीने साल से ज्यादा का वक्त नहीं चाहिए, और उसके बाद फिर महारत आप आती जाएगी। कम से कम 3 महीने पहले आपको एक फाउंडेशन लेवल के ऊपर रहना चाहिए। आपकी सेंस भी हो, आप काम भी कर रहे हो, तब भी रोककर एक रिफ्रेशल कोर्स आपको कर लेना चाहिए कि फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम जो है उसमें ये सारी चीजों का ख्याल हमने रखा हुआ है कि उसके अंदर आप आसानी बगैर कोई लॉस किए इस कारोबार की डायनामिक्स को समझ लेते हैं, छोटे अमाउंट से। जब आप 90 दिन मुकम्मल कर लेते हैं, फिर अगला पड़ाव है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 10 लाख का अगला पड़ाव। 10 का मतलब है जिसके पास 7 है वो 7 लगाए, 6 है 6 लगाए। 12 वाले के लिए ऊपर का मैं कैप करता हूं, नीचे का कैप नहीं करता। नीचे का तो 50,000 से लेके 4 लाख तक, जहां मर्जी 3.5 लाख तक काम शुरू कर ले। 1,75,000 है तो वो कर लिया, वो तो कॉमन सेंस की बात है। मेरे पास 1,73,312 रुपए है, भाई 1,73,000 से कर लो। तो वो मतलब वो, अब उसका तो मैं जवाब, बेवकूफी की बातों का तो मैं जवाब दे नहीं सकता। ब्रैकेट बता दी ना,
कैप कर दिया कि उससे ऊपर कैप होती है अपर सीलिंग, कि इससे आगे नहीं जाना। कम में तो आप कर सकते हैं। तो आपकी हार्ड अर्न मनी है। आजकल मार्केट के अंदर एक साहब हैं, वो उर्दू में बड़ी अच्छी ट्वीटें लिखते हैं, अन्नी मचाई हुई है उन्होंने कि जी 20% महीने का कमा लो, 50% महीने का कमा लो। ये सब लोग फ्रॉड है। मुझे कल परसों एक टेलीफोन आया, मैं नाम नहीं उस कंपनी का लेना चाहता, मैं उन्हें जानता हूँ, और उसने कहा जी मैं कमोडिटीज में और फॉरेक्स में और इसमें ना आप हमारी टीम आपको काम कराती है। मैंने कहा यार आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैंने जी एमए किया हुआ। मैंने कहा एमए क्या, इस्लामियात किया हुआ है, इंग्लिश किया हुआ? जी मैंने एमए किसी में किया हुआ। मैंने कहा ओके। मैं कहा अच्छा मैं तुम्हें अगर 100 रुपया दूँ, मैंने एक बड़ी अमाउंट कही थी। उसने कहा जी मैं आपको महीने में 20% दे दूंगा। अब महीने में 20% का मतलब है 240% साल का। यानी अगर आप 1 लाख रुपया लेकर आए हैं मार्केट में, तो साल बाद आप 2,40,000 रुपए का मुनाफा ले जाएंगे मार्केट से। आपको ये लगता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी सही हो सकती है? इसी तरह मैं उस दिन स्विमिंग करने गया हुआ था, तो वहां पे भी मेरे साथ सोना में बच्चे बैठे थे, वो कहते थे जी हम तो बिटकॉइन पे जी 25-30% हफ्ते में कमा लेते हैं। देखें ये सब बातें झूठ हैं। ठग भूखा नहीं मरता जब तक आप जैसे लालची जिंदा हैं। मुझे एक बात बताएं कि बैंक जो हैं वो सारे के सारे बैंक उस आदमी के घर चले जाएंगे जो अगले साल में पैसे डबल कर दे? बोले बैंक बेवकूफ है कि आपको 15% पे, 16% पे, 18% पे आपको वो पैसे देना। ये तो हमारी थर्ड वर्ल्ड मीन, सॉरी टू से, है तो कड़वा कून, पर हमारा तो प्राइम मिनिस्टर ही हमें भिखारी कह देता है, तो क्या फर्क पड़ता है। थर्ड वर्ल्ड मीन थर्ड क्लास। चलो हम तो थर्ड क्लास मुल्क में हैं, थर्ड वर्ल्ड में हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड है, जहाँ शरह सूद 4-5-6% होती है, अगर ये रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और वो कमोडिटी डॉलर पाउंड हर करेंसी में है, ज्यादातर फॉरेक्स में है, तो आपका क्या ख्याल है कि पूरी दुनिया के बैंक जो हैं उनको अपनी बैंकिंग ऑपरेशंस बंद करके सिर्फ उस आदमी के पास नहीं चले जाना चाहिए? होता क्या है, आप लोगों की आंखों पे लालच की पट्टी चढ़ी हुई है, और आप लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान है। मेरे पास रोज 10 लोग आते हैं कि जी ऐसा को फार्मूला बताएं कि जी जो आसम हमारे साथ मिल जाए। हम कहते भाई ये हाथ जुड़े मेरे, मैं बाज आया इस उम्र में जो है जलील होने से, मैं इज्जत से अपने रब के पास लौट के जाना चाहता हूँ। अब ये 2-3 फ्रॉडिया कंपनी है। एक कंपनी $850 आपसे चार्ज कर रही है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने का, $850 से $1,000। इस वक्त उन्होंने धड़ाधड़ अपनी मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे हैं और धड़ाधड़ आपके पास आ जाता है। वो मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, मैं किसी को दुश्मन। $1,000 आपको पता है 2,75,000 रुपए बनते हैं। ओ भाई 2,500 रुपया देते हुए तो आप लोगों की जान निकल जाती है, जो कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर तकरीबन एक वर्कशॉप चला रहे हैं। वो आप लोग मरने वाले हो जाते हैं 2 घंटे की वर्कशॉप में। हम आपको इस काबिल कर देते हैं कि आप 90 डेज सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। उनको आप शौक से देंगे 2,75 और अपनी बाकी 2-3 करोड़ का आप चूना भी लगवाएंगे, क्योंकि वो आपको अच्छा बेवकूफ बनाएंगे। रोज ग्राफ खोल के आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे कि जी ये लाइन इधर से इधर चली गई, ये जी फलाना फलानी कैंडल। मैंने ये सारी कैंडल्स पढ़ी हुई हैं, इनकी जो बेहतरीन किताबें हैं ये मेरे उसके अंदर लगी हुई हैं। पीछे जो मेरा रैक है, मेरी अपनी जो जाती लाइब्रेरी है, उसमें सबसे, और ये मेरी ये किताबें 12 साल की उम्र में मैंने अपने बेटे को समझने के लिए दी थी। तो ये 12-13 साल का बच्चा समझ आता है जिस बात के आपने 2.5 लाख रुपए उनको देने हैं। वो सिर्फ शुभदेबाजियां करके आपको दिखाते हैं और कुछ नहीं करते। मैंने सारी जिंदगी कभी टीचिंग नहीं थी की। मैंने क्यों नहीं की थी? मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है ऐसे फजूल लोगों के साथ टाइम अपना जाया करूं। मैं अभी भी इसे इसलिए नहीं कर रहा कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। मैं लोगों को बार बार बता रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक कॉज को लेके चल रहा हूं कि कोई नहीं सिखा रहा तो चलो मैं ही सिखा दूं। और मजे की बात ये, वो जो चार्ज करते हैं वो सिखाते भी कोई नहीं है। एक और साहब है, वो दुनिया की हर चीज की ट्रेनिंग देते हैं। उनकी कंपनी में उन्होंने 20-30-40 बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, और वो हर वक्त मार्केटिंग करते रहते हैं। मार्केटिंग के शोबे से उनका ताल्लुक है, और वो हर दुनिया की हर चीज की ट्रेनिंग है। वो क्रिप्टो की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो फॉरेक्स की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो स्टॉक्स की भी करवा। यार खुदा का खौफ करो। जो बंदा कोई इस लेवल का होता है ना, इस काम को समझता है, वो इस तरह को 500 रुपया 1,000 रुपया दिहाड़ी के ऊपर अवेलेबल नहीं होता। और वो इतने घंटे अपने जाया नहीं करेगा कि 2-2 3-3 महीने। वो ऐसे उन्होंने पकड़े हुए हैं, कहानीबाज पकड़े हुए हैं, वो आपको कहानियां पढ़ाते रहते हैं और आप लोग बेवकूफ बनते रहते हो।
मैं आपको इजीएस्ट वे बताता हूँ, अगर स्कैम ही करना है आपने, और जो कि कर भी रहे हैं लोग, बेशुमार कर रहे हैं। मुझे बड़े लोगों ने अप्रोच किया है कि जी बाय सेल कॉल ली जी, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, 10,000 रुपया फी बंदा ले लो, 5,000 रुपया फी बंदा ले लो, 200 बंदा, वैसे तो अब कम्युनिटी आ गई है 5,000 बंदा ऐड हो जाता है, लेकिन हम 200 पर ही बात करते हैं। मैं अगर ग्रुप बनाऊं 2 घंटे में 200 बंदे पूरे हो जाएंगे, 5,000 10,000 रुपया भेज देंगे। अगर 5,000 कहूँ तो 10 लाख रुपया महीने के बनते हैं। अगर 10,000 कहूँ तो जो है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, 20 लाख रुपया महीने का बनता है 200 बंदे का। अरे भाई ये फ्रॉड है, फेक है, रॉन्ग है। कोई बंदा आपसे, आप अपनी तरफ से चालाक बनते हैं कि हम चालाकी लगा लेंगे, वो जानते हैं लालची जब तक जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। मैं रोज आपको बताता हूँ ये इस किस्म की शुभदेबाजियां, इनमें से किसी एक के, मेरे तो कुछ 500 टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, जिन लोगों ने ये, इरफान साहब से पूछे मुझे जिंदगी में कितनी बार मिले हैं। लो जी आप मदीने में बैठे हैं, झूठ तो वैसे भी कोई नहीं बोलता। आपकी मेरी कभी जिंदगी में मुलाकात हुई है फेस टू फेस? नहीं सर, फर्स्ट टाइम आप, मैं, आपकी मेरी आज पहली फर्स्ट बार, टाइम आप आपसे मेरी मुलाकात, वीडियो देखते होंगे, आपकी मेरी आज पहली बार मुलाकात हुई है। पहली बार। और मैं टेलीफोन पर भी किसी से बात नहीं करता जब तक वो उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए हैं, उसके बाद टाइम इनके साथ सेट हुआ है, टाइम मैं दे देता हूँ जो बंदे को चाहिए हो, खुद बेआराम हो जाता हूँ। मैं कहना चलो यार कम्युनिटी सर्विस है, टाइम में दे देता हूँ, एक आध दिन आगे पीछे करके मैं कहता हूँ यार ठीक है तेरी मर्जी के टाइम पे कर लेते हैं। टाइम मैं सबको दे देता हूँ। कल इटली से साहब थे, मुझे उनका नाम भी नहीं याद, आज ये सऊदी अरेबिया से हैं। ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोग आते हैं, 500 से ज्यादा लोगों के टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है यानी गवाहियां पड़ी हुई हैं, शहादतें पड़ी हुई हैं। 4,000 से ज्यादा वन ऑन वन सेशन में कर चुका हूँ। टेस्टिमोनियल भी हमने अभी रिकॉर्ड करने शुरू किए हैं, पहले तो हम रिकॉर्ड ही नहीं थे करते। तो वो भी इसलिए किए हैं कि ये फैले, ये सस्ती तालीम फैले। इसको इतना सस्ता किया हुआ है हमने कि आपको कोई भी इतने में नहीं समझाएगा। बहरहाल अगर आप चाहें आप जरूर 8-9 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख वाली तालीम भी लें। ये इसी तरह मेरे ही यूट्यूब के ऊपर ज़ियाउर रहमान साहब थे इंग्लैंड के, वो काफ़ी शौकीन थे इस काम के, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। तो वो कहते हैं मैंने 200 पाउंड, 200 पाउंड तकरीबन 55,000 रुपया बन जाता है। इस वक्त 275 रुपए के करीब पाउंड होगा, जितना भी आपने लगाना है लगा लें, 50-55,000 रुपया बन जाता है। वो करके जो मैंने वर्कशॉप ली, वो 10% भी उस वर्कशॉप का नहीं है जो आपने चीजें हमें सिखाई। यू आंसर्ड ऑल आवर क्वेश्चन। इसलिए नहीं, अगर मैं पैसे कमा रहा होता मैं भी $1,000 से नीचे बात ना करता। कम्युनिटी सर्विस के लिए उसको हमने मिनिमाइज किया है कि हमारा इंटरनेट का, हमारे स्टूडेंट्स का, ये छोटा मोटा जो खर्चे हैं ये निकल जाएं, वरना तो खर्चे भी पूरे नहीं होते इतने में। तो अब तो जूम के पैसे लेते हैं, इंटरनेट के लेते हैं, दूसरे लेते हैं। तो बहरहाल वो मैं नहीं आपको कह रहा कि आप मुझसे लें। ये जो मैं वीडियो कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं कि इन फ्रॉड लोगों से बचें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करें। मेरी कोई तकरीबन 600 के करीब वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर तो भाई आपको लगता है कि आप उनको देख के खुद काम सीख सकते हैं, वो पूरी ईमानदारी और सिंसिरिटी से बनी हुई हैं, आप जरूर उन्हें देखें और देखकर खुद कर लें। अगर आपको लगता है आपसे खुद नहीं होता और आपको किसी मेंटोर की जरूरत है या फर्स्ट 90 डे की जरूरत है, तो आप ये हमारी वर्कशॉप में सबसे पहले आ जाए। वर्कशॉप बहुत ही आसान है, 2,500 रुपए से उसकी कीमत है। 2 घंटे की वर्कशॉप है। शायद हमें रिवाइज करनी पड़े कीमतें, क्योंकि हमें बेसिकली खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं और एक लेवल के बाद जाहिर है कि बंदा अपना टाइम भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, तो शायद हम रिवाइज करें। बार जब तक चल रही हैं आप लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। और 5,000 रुपए का 1 घंटे का प्राइवेट सेशन होता है। अब मैं इस वीडियो में ये भी क्लियर कर दूं कि सेशन और वर्कशॉप में फर्क क्या होता है। वर्कशॉप जो होती है उसमें वही चीजें हैं 90% जो सेशन में है, सिर्फ वो ये है कि उसमें 40-50 लोग, 30 लोग, 60 लोग बैठे हैं और वो उनको वो सारा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन उसमें भी सारे हम आंसर करते हैं। वन ऑन वन ये होता है कि कई लोगों की ड्यूटियां होती हैं उस वक्त, उनकी नौकरी के औकात होते हैं। वो संडे को नॉर्मली हम वर्कशॉप रखते हैं, तो वर्किंग डे होता है लोगों का, तो फिर उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि वो वन ऑन वन सेशन ले लें और 1 घंटे में प्राइवेटली अपनी बात डिस्कस कर लें, जैसे मियां इरफान साहब ने की है। इसी तरह जी सर। दूसरा मसला ये होता है कि कुछ लोगों का लेवल डिफरेंट होता है, यानी उन्होंने अब अपने आगे चल चुके होती हैं, उससे वन ऑन वन सेशन उन्हें चाहिए होता है। वर्कशॉप की बेसिक्स जान चुके होती हैं, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो की थोड़ी नोक पलक संवारनी होती है, कुछ और एजुकेशन लेनी होती है।
तीसरा ये है कि मैं लाइफ कोचिंग पे भी करता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेसेस पे भी करता हूँ, दूसरी चीज़ों पे भी बताता हूँ, तो वो अपने डिस्कस कर लेते हैं लोग, मामला जो है, तो वो प्राइवेट उसको रखना बेहतर समझते हैं। तो 1-on-1 सेशन जो है 5,000 का है और वो 1 घंटे का है, 1 घंटे के अंदर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब दैट्स प्योरली अप टू यू, जो सारी बातचीत थी मैंने आपको बता दी है। नॉर्मली अभी तक मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा ऐसा है जो 2-3 सेशन लेने के बाद या वर्कशॉप और सेशन, अब तो 90% तो वर्कशॉप के बाद ही खुद चल रहे हैं। जिनको जरूरत पड़ती है वो 1 या 2 सेशन लेके जो उनके क्वेश्चन होते हैं या फंसते हैं वो आगे चल पड़ते हैं और वो मजे से अपना काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। कई लोगों ने 7-7, 8-8 सेशन तक गए हैं, वो इसलिए नहीं गए कि वो काम नहीं कर सकते, वो मजीद निखार पैदा करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं सेक्टर्स मेरे से, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, अपने बिजनेस प्लान्स डिस्कस कर लेते हैं और साथ ये भी कर देते हैं। तो आप लोगों को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो कुछ आपको नहीं सिखाएंगे, अगर वो इस लायक होते तो वो भाई सिखा ना रहे होते। इतनी हैवी जो बंदा लेवल का होता है ना, वो शौकिया सिखाए तो सिखाए, वो घंटा 2 घंटा सिखा दे अपनी जिंदगी के दे दे, कोई महीने में कोई 10-12 घंटे, 7-8 घंटे निकाल ले तो निकाल ले, वो प्रोफेसरी में नहीं बढ़ता है। तो वो कोई ऐसी चीज आपको नहीं सिखा सकते। 34 साल मैंने अपनी जिंदगी के इस कारोबार को दिए हैं और मेरी फैमिली 50 साल से इस कारोबार के अंदर है और मैंने बाहर के कोर्सेज भी लिए हैं, बाहर के टीचरों के साथ भी डिस्कशन हुई, इंटरैक्टिव भी बड़े सेशन हुए हैं, बड़ा कुछ सीखा, बड़ा कुछ किया। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि आप महीना, 15 दिन, 20 दिन उनको पैसे दे के कुछ भी आप में से नहीं निकलेगा और वो आप वो यूजलेस सर्टिफिकेट है। इसी तरह पाकिस्तान में लोग ब्रोकर बनने का बड़ा ख्वाहिश थी, मुझे लोग आते थे कि जी ब्रोकरेज के बारे में, तो वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमने CSR के तहत फर्स्ट नेशनल इक्विटीज के साथ शुरू किया हुआ है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक हमने 2 बैच निकाल भी दिए हैं। मैं बल्कि जाता हूँ जाके उनको, लेक्चर भी एक मेरा होता है, उसमें मैं उनको ओपनिंग पे भी दे देता हूँ, एक आधा और भी देता हूँ, फ्री जाता हूँ, अपने पल्ले से पेट्रोल डलवाता हूँ कि चलो यार मुल्क में बच्चों के रोजगार लग रहा है, उन्हें रास्ते मिल रहे हैं, तो आप वहां पे फ्री इनरोल हो जाएं। उन जगहों पे आप ज्यादा सीख लेंगे, ये छोटे सेशन से लेके आप ज्यादा सीख लेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, एजुकेट करना मेरा काम था, वो मैंने कोशिश अपनी सी कर दी है। किसी का मैं खिलाफ नहीं हूँ, मुझे किसी के पैसे बनाने पे एतराज नहीं है। पैसे बनाने चाहिए, अच्छी बात है, पैसे बनाने हलाल से बनाने चाहिए, लेकिन लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप 20%, 30%, 40% महीने का निकाल लेंगे। अरे भाई ये मुमकिन नहीं है, ये झूठ है। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, उसे इत्तफाक कहते हैं। कि किसी आदमी का फर्ज करे सुना रहा है, उसकी दुकान सोने से भरी थी, अचानक सोने के रेट जो है वो 40% बढ़ गए, 30% बढ़ गए, किसी ने डॉलर लेके बढ़ा था, 25% डॉलर बढ़ गया। अब वो ये लोगों को कहे कि जी हर साल ही ऐसे होगा, तो ऐसे नहीं है, वरना तो पूरी दुनिया यही काम करना शुरू कर दे। अब देखें ना, बड़ा मेलोडियस लगता है ना कि काम कोई भी नहीं करना, आपने ऑनलाइन आपने बैठ जाना है और पैसे कमाने हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो जो इतनी एग्रेशन से दुनिया जहां का हर कोर्स करा रहे हैं, वो साहब एक हैं, दुनिया जहां का हर कोर्स वो करवा रहे हैं, आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे उनका नाम। तो वो खुद क्यों नहीं आराम से बैठते? तो ये एक एजुकेट मैंने आपको करना था, वो मैंने आपको कर दिया है। और इसके बाद मैं लोगों को ये कह रहा हूँ, इरफान साहब भी इसमें हैं, जो लोग मुल्क से बाहर हैं, उनको मैं एक और चीज़ बताई कि 2.5 करोड़ में वो अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा सकते हैं जेम बोर्ड के जरिए। तो जेम बोर्ड के बारे में भी किसी ने डिस्कशन करनी हो, मोस्ट वेलकम। मैं ये चीज़ें 2-3 रीज़न से कर रहा हूँ। नंबर 1, पाकिस्तान में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत कम है, जो कि ज़्यादा होने चाहिए, जिससे हमारी मार्केट को फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। नंबर 2 पे कारोबार के मौके कम हैं और लोग कारोबार जब पार्टनरशिप में करते हैं, डॉक्यूमेंटेड नहीं करते, तो फिर हाथापाई और क्लैशनकोफ के ऊपर जो एंड होता है, एक दूसरे को मार देता है, एक जेल चला जाता है, एक दुनिया छोड़ के चला जाता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्लैशनकोफ नहीं चलती, वहां पे सब कुछ कानून के मुताबिक होता है। तो इसलिए कंपनियां लिस्ट करवा के आप काम करें, ये मेरा आप लोगों को मशवरा है। इसी तरह मेरे दोस्त हैं, बल्कि मेरे शागिर्द हैं, अली अकबर मेंटोर साहब, वो मुझसे गाइडेंस भी लेते हैं। मुझसे उन्होंने कहा भी कि जी आप हमारे कोच हैं, हमारे गुरु हैं। उन्हें भी मैंने यही कहा, वो कंस्ट्रक्शन का बाकू अजरबैजान में कर रहे थे, मैंने कहा भाई इस तरह तो एक आपकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, आप इसको एक लिमिटेड कंपनी बनाकर
उसके तहत चलें। हर आदमी के शेयर उसके पास हैं और अगर वो मुतमईन नहीं है वो मार्केट में बेच लेता है। तो आपने अगर बिजनेसेस खड़े करनी है, ये भी इसी में मैंने कहा वीडियो में मैं मैसेज दे दूं आप लोगों को, तो आप अपनी कंपनी फॉर्म करें और उसके अंदर अंडर काम करें, ताकि अगर कोई आपका पार्टनर मुतमईन ना हो तो वो मार्केट में या शेयर होल्डर्स को अपने पैसे बेच दे। वो कह दी यार तो आप दे, नहीं तो मैं बाहर किसी पार्टी को बेच देता हूँ, और सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड हो। अपना हार्ड अर्नड पैसा अनडॉक्यूमेंटेड किसी को ना दें। इसके बाद एक आखिरी डिस्क्लेमर भी बोल दूं, ऐसे भी डिस्क्लेमर आना भी है, मैंने एक बना के, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, कि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं मैं गुड फेथ उन्हें कहता हूं कि जी वो कारोबार भी शुरू करें, मैं उन्हें गाइड भी कर रहा हूँ। ये भी किसी बंदे को पैसा अपना मत दें। मेरे पीछे इतनी दुनिया है कि जी आप हमसे पैसे ले लें, आप खुद ट्रेड कर लें। मैं कहा भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने बड़ी से बड़ी कंपनी की कंसल्टेंसी की है, मैंने अपनी फीस चार्ज की है। उन्हें कहा यार मैं आपको अपनी स्टेटमेंट दे दूंगा कि ये कर लो, ये ले लो, ये ले लो, ये बेच लो, ऐसे काम कर लो, आपके पैसों को मैं टच नहीं करूंगा। अगर आप मुतमईन हैं तो ठीक है, अगले महीने, उससे अगले महीने क्वार्टरली मेरे से एग्रीमेंट है या ईयरली एग्रीमेंट है, रिवाइज करें। आप मुतमईन नहीं हैं, आप और कंसल्टेंट ढूंढ लें, क्योंकि जिसको भी आपने पैसा दे दिया अपना हार्ड अर्न, उसने वापस नहीं करना। वो चाहे जर्मनी में बैठा है, चाहे जापान में बैठा है, इस बात को कान खोल के समझ लें। इस्लामाबाद में पहले ऑलरेडी बहुत बड़ा एक मसला मेरे इल्म में आ चुका है कि हो गया अरबों रुपए का, कि लोगों की प्रॉपर्टी पहाड़ दिखा के उनको कहा कि जी किराया मिलेगा, खास तौर पे ओवरसीज हैं, क्योंकि ये लोग आगे मुकदमे भी नहीं लड़ सकते यहाँ अदालतों में। उनको कहा जी ये जो पहाड़ है ना, इसके ऊपर तुम्हारी दुकान है चौथी मंजिल पे, और तुम करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया महीने का किराया देंगे। और बड़ा माउथ वाटरिंग है कि जी प्लाजा बन रहा है। अरबों रुपया उन्होंने इकट्ठा किया है और वो बंदे खुद बुर्द हो गए हैं यहाँ से, और वो जाके दुनिया के किस हिस्से में पहुंच जाएं। आपको पता ही है जिस मुल्क में हम रहते हैं इधर पूछने वाला तो कोई है नहीं। बाकी दुनिया में ही ऐसे ही है। अगर आप यूरोप अमेरिका में भी इस तरह करेंगे ना, अपने पैसे बगैर डॉक्यूमेंट्स के, बगैर सोचे समझे लोगों को देंगे, तो फ्रॉड वहां भी होती है। वहां नहीं, अभी बाइनेंस की तरह की एक कंपनी है, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो बंद हो गई। बंदे की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये बिटकॉइन वगैरह की थी, वो बंद हो गई है। वो फ्रॉड करके भाग गया। वो करली से बालों वाला लड़का था। हमारे जो टपाटप पैसे लोगों के बनाते थे यहाँ पे, टपाटप बन रहे हैं, टपाटप बन रहे हैं, वो अब टपाटप नजर ही नहीं आता। उसको पुलिस और एजेंसियां ढूंढती फिर रही है। वो टपाटप कहीं और बैठ के बाहर से मशकूक सी एक आधी वीडियो डाल देता है हर थोड़े दिन बाद। तो ये जितने भी इस तरह के फनकार हैं, वो आपका पैसा लूट के मुल्क से भाग जाएंगे। अपना पैसा अपने कंट्रोल में रखें, खुद काम करना सीखें। आपकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई मेडिकल, आप किसी चले जाएं कॉलेज में, वो कहें भाई डिग्री तुम इशू कर देनी है, सानू 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया दे दो, जब सर्जरी के लिए बंदा आएगा तो इधर हमारे पास ले आना, ऑपरेशन हम कर देंगे, फीस आधी आधी। ओ भाई इस तरह प्रोफेशनल नहीं बंदा बनता, इस तरह बंदा डॉक्टर नहीं बनता, इस तरह बंदा स्टॉक मार्केट ट्रेडर नहीं बनता। उसको खुद सीखे। देखिए ना, एक आप जो भी काम आपने करना है, इस तरह तो आप मुझे बताएं, आप मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करनी भी नहीं सीख सकते। वो जो छोटा बैठा हुआ है जिसको आप 500 1000 1000 रुपया दे के ट्यूनिंग कराते हैं अपने मोटरसाइकिल की, उसने भी कुछ वक्त उस्ताद के साथ लगाया, उसने भी उस इल्म को हासिल किया है। तो मैं इस तरह से टूटी नहीं कर सकते तुम अपनी। बाथरूम की टूटी जो है वो आप तोड़, जो लोग कंजूसी करते हैं वो तोड़ देते हैं, जो वायरिंग में करते हैं, इलेक्ट्रिशियन को पैसे नहीं देते, वो आग लगा बैठते हैं घर के अंदर। तो भाईजान काम सीखने से आता है, उसको जरूर सीखें, उसको रीजनेबल टाइम नहीं। अनरियलिस्टिक फ्रॉडिये की जाते हुए आपको 2 खसूसियात बता देता हूं। एक, वो जल्दी बहुत डालेगा, आज अभी डेडलाइन, आज हमारी खत्म हो रही है स्कीम, आप ये वो प्लान, कभी जल्दी में ना आए, सुकून से पहले आओ पहले पाओ। हाँ, पहले आओ पहले पाओ, 10% डिस्काउंट, पहले 20 लोगों को, ये वो अट्रैक्शंस देगा आपको। जी बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं है माताएं उसमें। दूसरी, एक जल्दी देगा, एक अनरियलिस्टिक रिटर्न दिखाएगा। उसने आपको अंधा करके कुएं में फेंकना है ना। वो जी 500% तो बात ही कोई नहीं। वो जी मैं 200% स्क्रीनशॉट आप जितने कहें, यहाँ तो फिल्में जाली बन जाती हैं लोगों की, तो स्क्रीनशॉट बनाने कोई मुश्किल काम है? कौन चेक करेगा वो स्क्रीनशॉट? तो स्क्रीनशॉटों वाले जो स्क्रीनशॉट दे रहे हैं ना, उससे हफ्ता कहेंगे यार एक हफ्ता मुझे वैसे जरा गाइड कर दो ना, तुम पता चल जाए कितने पानी में हो, पता चल जाए ना। और ये जो ब्रोकर जो पोंगियां मारते हैं, इनमें से किसी के सामने बैलेंस शीट अपनी डाउनलोड करके प्रिंट करके ले जाएं, उसके सामने रखें कि बैलेंस शीट कोई एनालाइज कर दे।
99% मैं आपको लोग बताऊं जो यहाँ मार्केट में बैलेंस शीट को एनालाइज नहीं कर सकते, फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट नहीं कर सकते, बेसिक्स उन्हें फाइनेंस की नहीं पता, और लोगों को गोली दिए जा रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर ब्रोकर तो 8वीं 10वीं फेल हैं। वो जो बाहर लड़के बैठे होते हैं इनके, और जो टाई लगा के बैठे हुए हैं वो बाबू, वो अलग एक गेम है, कॉर्पोरेट क्रिमिनल्स, व्हाइट कॉलर। तो ये इनके चक्करों में ना आए। अगर ये किसी लायक हो तो मुझे बताएं, सारा दिन ब्रोकरेज हाउस की नौकरी करें। मैं तो किसी ब्रोकरेज हाउस किसी बात से जाता हूँ, किसी की दावत पे जाता हूँ, कि मिलने जाता हूँ, वरना अदरवाइज मुझे, आपका क्या ख्याल है कि मुझे जॉब्स नहीं उन्होंने ऑफर की होंगी या इसे नहीं ऑफर किए होंगे? तो मैं कहता हूँ ये भी कोई करने वाला काम है। ये मतलब जिसको काम आता है वो इन फजूल कामों में नहीं पड़ता। ये फजूल काम है, लोगों के टेलीफोन सुनते रहो, लोगों को मिलते रहो, सड़क के ऊपर बैठ के वहां पे जो है वो उनके सौदे लगाते हो। ये लोअर लेवल के लोगों के काम है। आप ये समझ रहे हैं कि ट्रैफिक का जो स्पाई है वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको मर्सिडीज लेनी चाहिए, BMW। भाई वो तो खुद सीढ़ी से मट्टी पे फिरता है, उसकी तो सीट भी फटी हुई है। तो अकल करें, होश करें, होश के नाखून लें। जो करोड़ों अरबों की बातें बता रहा है उसने खुद भी कभी कुछ किया है? तो बहरहाल मैंने बहुत कुछ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए किया है। आगे अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो, मैं तो यही कर सकता था। कोई मैसेज इरफान भाई आप आखिर में देना चाहें कौम को? सर जी बिल्कुल सर, मैसेज यही होगा कि मेरा दोस्तों को यही है कि अपनी तरफ से, जैसे कहते हैं ना कि अंधाधुंध काम नहीं करना चाहिए ये वाला काम। बेसिकली इसको थोड़ा सा सीख के, जैसे मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला था पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी अल्लाह ताला ने वो मेरे जहन में डाल दिया, मैंने आपके साथ सेशन रख लिया। तो नहीं तो हो सकता था कि मैं भी बहुत सारे बड़े जो लॉस से दो चार हो सकता था। आपको तो भी आपको भी मैं ठगों ने दोस्त, राब्ते तो शुरू कर दिए होंगे। बिल्कुल राब्ते बहुत सारे शुरू हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब में इतना बिजी होता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर हो सकता है मेरे पास टाइम होता तो मैं भी उनके झांसे में आ जाता। तो हाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ सेशन रखा है तो मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है, बहुत सारी ऐसी बातें पता चली हैं टेक्निकली भी, जिससे यानी अगर बंदा प्रॉफिट नहीं कमा सकता तो कम से कम अपने पैसे लॉस भी नहीं होगा। हाँ, लॉस नहीं होना चाहिए। मेरी पहली कोशिश ये होती है बिल्कुल, कि इंसान जो पैसे लेकर आए वो तो सेफ रहे, 90 दिन में वो थोड़ा क्योंकि कमा ले, लेकिन उसको पता, उसके पास ये तो ऑप्शन हो कि अगर वो नहीं उसको समझ आ रही तो वो विड्रॉ कर ले अपने पैसे। जी बिल्कुल, जो सर टेक्निक आपने बताई है मेरे ख्याल में इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आपका कोई नुकसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आज तक तो इरफान भाई किसी का नहीं हुआ। जिस किसी ने नुकसान किया वो इंशाल्लाह। अपनी गलती से नुकसान करे तो करे, लेकिन जी अदरवाइज बिल्कुल। इसमें नुकसान वाली कोई चीज नहीं है। ये हम पीछे बैठे हुए मजाक में बात कर रहे थे, तो ब्रोकरों के लिए एक गाना हम गा रहे थे, नैना ठग लेंगे, वो गाना मुझे याद आ गया, राहत फतेह अली का, ये मैंने लिखा जी हुआ था। मैंने वहां उस वक्त लिख लिया, मैंने कहा ये मैं आखिर में कहूंगा कि ब्रोकरों की मत सुनियो भैया, ब्रोकर ठग लेंगे। देखिए वो ब्रोकर होती ठग है लेंगे। बेसिक प्रॉब्लम, मैं उनकी बताऊं, वो भी सारे बुरे लोग नहीं हैं। वो होते हैं गरीब लोग। अब 30-40 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला बंदा, उसको बच्चों की फीस देनी है, उसको गाड़ी का, अपना मोटरसाइकिल, गाड़ी तो होती नहीं, मोटरसाइकिल का पेट्रोल निकालना है, उसको खर्चे निकालने हैं। तो वो उनको मिलती है परफॉर्मेंस कमीशन, यानी जितना कमीशन वो जनरेट करें उसमें से 1% मिलती है। यानी अगर आप 100 रुपए का, अगर आप 1 लाख का कमीशन देंगे तो आपकी तनख्वाह 20 हज़ार है, 2 का करेंगे तो 40 है, 3 का करेंगे तो 60 है। तो कमीशन जनरेट कब होगी? जब बाइंग सेलिंग होगी। अब वो क्या करें, बाइंग सेलिंग बनती नहीं है उस वक्त, तो वो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगवा के अक्सर लोगों को नीचे बिकवा देते हैं, ऊपर खरीदवा देते हैं। अब वो बेचारे अपने बच्चे की फीस पूरी कर रहे हैं और लालच में पड़े हुए हैं। और लोग ऐसे बेवकूफ हैं, वो कहते हैं वो रातों रात अमीर हो जाऊंगा, मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, उसके बाद वो गालियां देते हुए लोग बाहर निकल जाते हैं। तो दो बातें हैं, एक तो जिससे आप मशवरा ले रहे हैं वो मशवरा देने के काबिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक हैं। आप खुद काम करना नहीं चाहते, खुद काम समझना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कोई आपको कमा के दे दे। तो अपना पैसा जिसको भी दोगे वो लेके भाग जाएगा। हाँ, इल्म लो, इल्म के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमने जो है ना ये बाल सफेद कर लिए हैं पढ़ पढ़ के, चीजें ढूंढ ढूंढ के। आप चाहें आप हमसे ज्यादा सीख सकते हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये कोई किसी की मिरास है। जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो सीखेगा, वो आप देखें अमीरों के बच्चे जो हैं वो फेलियर हो गए, यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, गरीबों के बच्चे जाते हैं स्कॉलरशिप पे जाते हैं और उधर जाके चैंपियन बन जाते हैं।
तो मेहनत जो करेगा उसने आगे जाना है, उसका ताल्लुक कोई बैंक बैलेंस से नहीं है, कोई कुंबे से, किसी खानदान से नहीं है। जो भी इल्म लेगा, रियाजत करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस काम को जरूर करें, हर पाकिस्तानी करें, मगर इसको 3.5 लाख से ज्यादा से शुरुआत मत करें। 90 दिन स्लो पैटर्न पे करें, अपने आप को असेस करते जाएं। अगर आपको लगे आपको मदद की जरूरत है, मदद ले लें। 2,500 5,000 हमने इसीलिए इतनी कम फीस रखी हुई है कि हर बंदा अफोर्ड करे। ये पाकिस्तान में हर बंदे को ये काम करना चाहिए। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस। मतलब मुझे इसने बड़ा फायदा दिया, मैं इसलिए कहता हूँ कि मुल्क का भी फायदा है, आपका भी फायदा है। इसी तरह कारोबार खड़े करें, कंपनियां रजिस्टर कराएं। जाते हुए आखिरी बात, नौकरी किहो जी भी हो, एक दिन मुक जाती है, कारोबार किहो जी भी हो, अखीर चल पैंदा है। तो प्रेफर करें कि अपने बिजनेसेस करें। ठीक है जी, इरफान भाई ने भी अपनी बात कह दी, मैंने भी कह दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, दुआओं में याद रखें, जिंदगी रही। फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा इंशाल्लाह। हाफिज।